हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर फर्स्ट था पॉलिटी का वो कराया था, और इससे पहले भी हमने हिस्ट्री का, ये पीवाईक्यू की सीरीज है, हिस्ट्री के 2 लेक्चर कराए हैं और जियोग्राफी के भी कराए हैं। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर करा दिए हैं और ये पॉलिटी का है। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये रेलवे के लिए चल रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके से रिलेटेड हो, तो आप ये क्लास ले सकते हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो जैसे ये रेलवे के लिए स्पेशली, जैसे एनटीपीसी है, एएलपी है, ग्रुप डी है, आरआरबी है, आरपीएफ, एसआई है, कांस्टेबल है, टेक्नीशियन है, ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए, और अभी जो पैरामेडिकल सर्विस है उनके लिए भी है। तो आप रेलवे के एक मेन टारगेट रेलवे के, लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो है द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल दैट वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में कितने मूल रूप से अनुच्छेदों, मतलब कितने, जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। तो आगे हम बात करते हैं, जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। और जब ये संविधान मतलब इन्फोर्स हुआ, इफेक्ट आया, मतलब इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो मतलब अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये मतलब इन्फोर्स्ड किया गया 26 जनवरी 1950 को और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी यहाँ पूछा जाता है इस तरह से प्रश्न। तो अब हम बात करते हैं जो ओरिजिनली मतलब 395 थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। अब फिलहाल कितने आर्टिकल्स हैं? तो प्रेजेंट में मोर देन 447। तो प्रेजेंट में 447 आर्टिकल्स हैं, और 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं प्रेजेंट में, और 12 शेड्यूल हैं। तो किसी दिन हम बताएंगे जो 12 शेड्यूल हैं उनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 शेड्यूल का हम एक वीडियो लेके आएंगे, तो उस पर भी हम कराएंगे इसको। तो 12 शेड्यूल हैं प्रेजेंट में। अब हम बात करते हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में। तो थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन मतलब किस तरह से था। जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी 389 टोटल स्ट्रेंथ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और कब थी ये, मतलब कब अपना 9 दिसंबर, कब 9 दिसंबर इसकी जो पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब हम सीट्स की बात करते हैं। जो 296 सीट थी, 296 सीट ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट की गई थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट की गई थी। और जो 93 सीट थी वो प्रिंसली स्टेट के लिए अलॉट की गई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस तरह से भी आते हैं प्रश्न। और जो 3 कम्युनिटी थी, ये 3 कम्युनिटियों के लिए, 3 कम्युनिटी के लिए अलॉट की गई थी। तो उसमें जो 3 थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 कम्युनिटी कौन कौन सी थी? तो मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थी, और सिख कम्युनिटी के लिए थी, और एक जनरल, मतलब सबके लिए, जिसमें हिंदू और
जो किसान वर्ग थे ये सब इसमें आते थे। तो ये इनके लिए 3 कम्युनिटी के लिए अलॉट थी, 389 थी। और इसके जो पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे मतलब अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये ओल्डेस्ट पर्सन थे, मतलब टेम्पररी अध्यक्ष थे और ओल्डेस्ट पर्सन थे एंड टेम्पररी। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 3 कम्युनिटी कौन सी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो मीटिंग थी वो कब हुई और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ब्रिटिश इंडिया के लिए कितनी सीट अलॉट की गई। तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो अब है हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान के अधिनियम के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया। तो संविधान के समय कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो जब संविधान के समय टोटल पार्ट्स थे 22 थे और करंट में कितने हैं? करंट में 25 हैं। तो ये इस तरह से भी आपको यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि 22 में लगाएं या 25 में लगाएं। तो जो ओरिजिनली जो थे वो 22 थे और करंट में 25 हैं। तो इस तरह से आप याद रखें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। तो अभी हमने ऊपर बताया था जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा थे SS। तो और आगे हम बात करते हैं। और जो संविधान सभा थी इसके जो कितने सेशन, मतलब 11 सेशन हुए। तो ये भी पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हुए। 11 सेशन कितने दिनों में हुए थे? 2 साल 11 माह और 18 दिन में 11 सेशन हुए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कितना टाइम लगा संविधान को बनने में, कितना टाइम लगा। तो 2 साल 11 माह 18 दिन। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं 11 सेशन हुए थे। तो अब है हमारा अगला जो प्रश्न है ये है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका पहला जो सत्र था वो कब हुआ था? तो जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 1946 को हुई थी। तो ये 1946 है, इसका जो राइट आंसर है ये है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा जो इम्पोर्टेंट एक्ट थे तो यहाँ हमने वो रखे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में आया था और जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये 1784 में आया था और जो चार्टर एक्ट था वो 1793 में था और जो चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर एक्ट 1833 था, चार्टर एक्ट 1853 था, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में आया, ठगी एंड डेकोटी सस्पेंशन एक्ट 1836 में था, इंडियन स्लेवरी एक्ट जो था वो 1843 में था, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 में था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। तो जो 3 इंपोर्टेंट एक्ट थे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पेनल कोड जो था 1860 में आया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो था 1871 में आया और इल्वर्ट जो बिल था 1833 में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं हम इसको। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, रॉलट एक्ट 1919 में आया था, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था तब आया था ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आया था और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। तो अब हम बात करते हैं जो 3 एक्ट थे
वो मेन थे। तो थोड़ा हम जानते हैं। तो पहला जो था रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये 1773 में आया था। तो पहला जो पॉइंट बनता है यहाँ से वो बनता है जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और इसमें मतलब ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर 3 आते थे, बॉम्बे और मद्रास भी आता था इसके अंदर, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बॉम्बे एंड मद्रास। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके अंदर बॉम्बे और मद्रास भी आते थे। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत, मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 1774 में इसमें एक चीफ जस्टिस थे CJI और 3 और जज थे, 3 अदर जज थे। तो इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, चार्टर एक्ट 1833। इसमें जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो अगला था वो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, (1858). तो इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो वायसराय ऑफ इंडिया कर दिए गए। तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वायसराय ऑफ इंडिया, BI, हम BI फॉर्म में लिख देते। जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। तो आप 3 पॉइंट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, और 1770 जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, और चार्टर एक्ट 1813 आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और लॉर्ड केनिंग थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे SC मुखर्जी जी। इसका जो राइट आंसर है वो है SC मुखर्जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, हु हैज बीन नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, या मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं इनको। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष भी थे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, तो थोड़ा हम इंक चेंज कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गिव टू आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो संविधान सभा के लिए विचार सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले जो विचार था वो एमएन रॉय जी ने दिया 1934 में। तो एमएन रॉय जी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमएन रॉय। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को
संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है? तो सर्वोच्च कानून जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। तो ये रेलवे की पीवाई की सीरीज है। हर एक सब्जेक्ट का हम मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये जो हमारी सीरीज है सब्जेक्ट वाइज चलेगी। तो इस तरह से है कि एक दिन हमारी हिस्ट्री की क्लास आएगी, और फिर पॉलिटी की आएगी, दूसरी जो क्लास है पॉलिटी की आएगी, और जो तीसरी है वो जियोग्राफी की आएगी। तो ये तीनों क्लास कॉम्बिनेशन में चलेंगी हमारी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू।